साथियों, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम संतोष नेतनकर, अ फाउंडर ऑफ नेतनकर स्पोकन इंग्लिश। आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला इंग्लिश ग्रामर का, और वो टॉपिक है बीन। टॉपिक कौन सा है हमारा आज? बीन। यह बीन टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है, आपको हर चैप्टर में, हर मैगजीन में, हर नॉवेल्स में, हर न्यूज़पेपर में हैज़ बीन, हैव बीन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, बाद में पैसिव वॉइस में इसके सेंटेंस आपको नज़र आएंगे। और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यह बीन का बहुत बड़ा रोल है। तो आइए देखते हैं बीन। आपको आज मैं सिखा कर ही छोड़ूंगा टोटल पूरा बीन। तो देखते हैं बीन। तो इसका पहला जो यूज़ है हमारा जाना या जाकर आना। इसका जो सेंटेंस जो स्ट्रक्चर रहेगा, पहले सब्जेक्ट के बाद हैव यूज़ कर सकते हैं, हैज़, या तो फिर पास्ट परफेक्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, या बीन टू और ऑब्जेक्ट। बस यही फार्मूला आपको यूज़ करना है और यही ढांचे में आपको वो सेंटेंस फिट करना है। तो देखते हैं पहला सेंटेंस, आई हैव बीन टू टेम्पल। मैं टेम्पल जाकर आया, मतलब टेम्पल गया, मंदिर गया, और मंदिर से वो जाकर वापिस आया। इसके लिए हम बीन यूज़ करते, ठीक है ना। नेक्स्ट, पूजा हैज़ बीन टू लंदन। पूजा लंदन होकर आई, जाकर आई। देखिए, जाना, जाकर आना, ठीक है ना। थर्ड वन, आई हैव बीन टू ऑफिस। मैं ऑफिस होकर आया, मैं ऑफिस जाकर आया। हम बोलते ना कभी, क्यों भाई आज ऑफिस गया नहीं तू? तो हम बोल सकते हैं आई हैव बीन टू ऑफिस, मैं ऑफिस जाकर आया हूँ। क्यों भाई तू आज मस्जिद गया नहीं? मैं मस्जिद होकर आया, मैं नमाज पढ़ कर आया। तो यह जाकर रिटर्न आने के लिए हम हैव बीन, हैज़ बीन, या तो पास्ट का अगर सेंटेंस आपको बोलना है तो हैड बीन यूज़ करते हैं हम। तो देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, लॉर्ड रामा हैड बीन इन एग्जिल। अब इन का भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वनवास। लॉर्ड रामा हैड किया, देखिए इसका मीनिंग क्या हो सकता है, थे। लॉर्ड रामा हैड बीन इन एग्जिल मतलब क्या? लॉर्ड रामा वनवास होकर आए थे। पास्ट में हमने बोल दिया वो वनवास होकर आए थे। लॉर्ड रामा हैड बीन इन एग्जिल। फोर्थ वन, दे हैड बीन टू शिमला। वो शिमला जाकर आए थे। हैड पास्ट परफेक्ट टेंस। यही फार्मूला है, या तो हैव, हैज, या तो हैव और हैज कहाँ यूज़ करना है हमको? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमको यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या यूज़ करना है? हैव। जैसा वी हैव, दे हैव, राम एंड श्याम हैव। और हैज जो सब्जेक्ट सिंगुलर होता है अकेला, जैसा मैं संतोष हैज, गोपाल हैज, ही हैज, ही बोले तो वह, शी हैज, इट हैज, अ डंकी हैज, अ डॉग हैज। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज, यह भूलना नहीं है। और हैड के लिए तो कोई सोचना ही नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, हैड डाल लो, हो गया काम। उसके लिए सोचने की ज़रूरत नहीं, या तो सब्जेक्ट या तो सिंगुलर हो या तो सब्जेक्ट प्लूरल हो। तो नेक्स्ट सेंटेंस हम देख रहे थे, दे हैड बीन टू शिमला। वो शिमला होकर, वे शिमला होकर आए थे, जाकर आए थे, शिमला होकर जाकर वापस आए थे। फिफ्थ वन, संजय हैड बीन टू बेंगलुरु। संजय बेंगलुरु होकर आया था, मतलब बेंगलुरु में जाकर वापस आया, ठीक है। सिक्स्थ वन, आई हैव बीन टू कुंभ मेला दिस ईयर। मैं ये साल कुंभ मेला जाकर आया, मतलब कुंभ मेला, अभी कुंभ मेला नहीं है लेकिन हो गया, बात बीत गई, वापस भी आ गई। उसके लिए हम स्ट्रक्चर जो यूज़ करते हैं, द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हैज़ बीन, हैव बीन, पास्ट में हैड बीन, जाना, जाकर आना। यह हो गया, आपके ख्याल में आया। नेक्स्ट वन, रहना। रहना बोलने के बाद
सब्जेक्ट हैज़ या हैड, दोनों टेंस में बीन प्लस ऑब्जेक्ट। डॉक्टर मनमोहन सिंह हैज़ बीन ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। रहना मतलब बी का यूज़ क्या होता है, रहना। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप बोलेंगे हैज़ बीन क्यों यूज़ कर रहे हैं हम। ऐसा मुझे आपको एक स्पष्टीकरण देना है। मुझे बुखार है, क्या बोलेंगे आप, आई हैव ए फीवर। मुझे बुखार था, आई हैड ए फीवर, मुझे बुखार था। और मैं 2 दिन से मुझे 2 दिन से बुखार है, मतलब पास्ट से हमको बुखार शुरू हुई तो अभी भी प्रेजेंट में है, तो इसलिए मुझे बुखार था। आई हैड बीन अ फीवर फॉर 2 days। 2 दिन से क्या है, मुझे बुखार है। कंटिन्यूटी करने के लिए हम उसको बोलते हैं, ठीक है ना, ये इसलिए यूज़ करते हैं। तो रहना के लिए हम देख रहे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह हैज़ बीन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्राइम मिनिस्टर हो चुके हैं, हैज़ है ना, रह चुके हैं, हो चुके हैं, मतलब अब नहीं है प्राइम मिनिस्टर। अब नहीं बोलने के बाद तो वो तो एक्सपायर हो गए, वो बात अलग है। लेकिन यह जो स्ट्रक्चर हम यूज़ करते हैं, मतलब वो उस पद पर अभी नहीं है, या तो फिर मैं टीचर था तो मैं अब टीचर रह चुका नहीं हूँ, अभी नहीं हूँ टीचर। तो यह सेंटेंस की जो रचना है वो रचना के लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, एपीजे अब्दुल कलाम हैज़ बीन ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। हैड बीन, हैज़ बीन है। नेक्स्ट, राहत इंदौरी हैज़ बीन अ बॉलीवुड लिरिसिस्ट एंड उर्दू पोएट। राहत इंदौरी साहब आपको पता है, ही इज़ वन ऑफ द रेप्यूटेड पर्सनैलिटी इन लिरिसिस्ट एंड उर्दू पोएट। मतलब राहत इंदौरी यह क्या होकर गए, बॉलीवुड लिरिसिस्ट, गीतकार, बॉलीवुड के गीतकार और उर्दू पोएट होकर गए। यह सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि रहना, रह चुके हैं, ठीक है ना। जैसा दिलीप कुमार हैज़ बीन अ फेमस एक्टर, दिलीप कुमार फेमस एक्टर रह चुके हैं। अगर आपको बोलना है माइकल जैक्सन हैड बीन अ ऑसम डांसर, तो माइकल जैक्सन यह एक शानदार डांसर होकर गए हैं। थे बोलने के बाद हैड यूज़ करो। नेक्स्ट, शी हैड बीन टैलेंटेड, वो टैलेंटेड थी बोलने के बाद अभी टैलेंटेड नहीं है, इसका मतलब नहीं कि हम किसी इवेंट की बात कर रहे हैं। कॉलेज के दिनों में वो टैलेंटेड थी, या तो उसके स्कूल डेज में टैलेंटेड थी, तो हैड बीन यहाँ यूज़ कर सकते। यह हमने देखा है। तो जाना, जाकर आना, ये ख्याल में आए आपके, और यह हो गया हमारा रहना। तो इसका नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, फिफ्थ नंबर का यूज़ है। देखिए, बीन का यूज़ हम परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और पैसिव वॉइस में करते हैं। यह है इसका 5th यूज। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट हैज़, हैव, हैड, बीन प्लस आईएनजी फॉर्म, सिंस या तो फॉर और बाद में पीरियड। तो एग्जांपल देखते हैं, वह सुबह से खेल रहा है। ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मतलब एक स्पेसिफिक टाइम दिया इसलिए सुबह दिया, इसलिए सिंस। और मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूँ। आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग 5 साल से, फॉर 5 years। ये हो गए सेंटेंस। अगर आपके लिए एक सेंटेंस, संजय सुबह से लिख रहा है, कमेंट इट। अगला स्ट्रक्चर देखते हैं, पैसिव वॉइस वाला। पैसिव वॉइस में आपको क्या लगाना है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब मस्ट यूज। यह हो गया पैसिव वॉइस। कभी भी पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ही यूज़ करते हैं हम। एग्जांपल देखते हैं, मुझे कुछ नहीं बताया गया। आई हैवंट बीन टोल्ड, हैवंट बीन थर्ड फॉर्म, बीन थर्ड फॉर्म हो तो यह तो हेल्पिंग वर्ब हो गया। दिस इज हेल्पिंग वर्ब। यह बीन यहाँ पर आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गया, और टोल्ड जो हो गया, दिस इज द मेन वर्ब, दिस इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। मुझे कुछ नहीं बताया गया।
उसे पीटा जा चुका है, ही हैज़ बीन बीटन। उसे सताया जा चुका है, उसे सताया गया, ही हैज़ बीन टॉर्चर्ड। ठीक है, तो ऐसे ऐसे वीडियोस आने वाले हैं आपके सामने। मैं कभी भी वायरल होने के लिए या तो पैसा कमाने के लिए कभी भी वीडियो नहीं बनाता। मुझे आप तक ज्ञान का भंडार लेके आना है। जो जिन स्टूडेंट को अंग्रेजी में प्रॉब्लम होता है उनके लिए मैं वेरी सिंपल लैंग्वेज में वीडियोस बनाने की कोशिश करता हूं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जिन लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ ट्राई टू सब्सक्राइब माई चैनल, press like button and hit bell icon. Thank you very much for watching this video.